बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है। आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेबल का टैग को। टेबल का टैग के अंदर TR का टैग है, TH, TD, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ टेबल टैग। द टेबल टैग डिफाइन एन HTML टेबल. An HTML table consists of one table element and one or more TR, TH and TD elements. The TR elements define the table row, the TH element define the table header and the TD element define the table cell or table data. Basically टेबल बनाने के लिए हमें TR रो बनाने के लिए TR टैग की ज़रूरत पड़ती है। टेबल का हेडर डिफ़ाइन करने के लिए TH का टैग यूज़ करते हैं और सेल के अंदर जो हमने डेटा लिखना होता है वो टेबल डेटा के अंदर TD के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो टेबल बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम होता है। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाएंगे टेबल के लिए। तो उसी तरह हम टॉप पे HTML का टैग डिफ़ाइन करते हैं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फ़ोल्डर बना है वेब डिज़ाइनिंग का और फाइल का नाम दे देते हैं table.html। ओके, देन हमने यहाँ पे हेड का टैग डिफ़ाइन करना है और इसी टैग के अंदर मैं टाइटल का टैग डिफ़ाइन कर लेता हूँ और टाइटल मैं इस पेज को दे देता हूँ टेबल। इसी तरह हेड का टैग क्लोज़ कर देते हैं, बॉडी का टैग ओपन करते हैं तो यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में HTML का। तो हमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का टैग लगाना है और लास्ट में आके हम टेबल का टैग क्लोज कर देते हैं। अब बेसिकली हम इस फाइल का आउटपुट देख लेते हैं और साथ साथ हम काम करते रहेंगे। तो ये मेरे पास टेबल की फ़ाइल है, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए हमने कहा कि हमें TR, TD और TH का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रो बनाएंगे TR के लिए और TR को क्लोज़ कर देंगे। अब इसके अंदर क्योंकि हमारी पहली रो है तो हम इसको यहाँ पे TH के अंदर रखेंगे, टेबल हेडर के अंदर, और जो टेक्स्ट हमें चाहिए अपने सेल के अंदर वो हम यहाँ पे इस टैग के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह एक और TH का टैग लगा देते हैं नेम और देन एक और। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करते हैं फ़ाइल को। तो ये हमें बेसिकली इसका आउटपुट मिला जो हमने अभी बनाया। इसी तरह अगर हमें कोई एक और रो चाहिए तो हमें एक और TR डिफ़ाइन करना पड़ेगा, TR टेबल रो के लिए। और इसी तरह हमें इसके अंदर डेटा चाहिए तो मैं TD के साथ इसे डिफ़ाइन करूँगा। लेट्स सपोज हमारी पहली रो का जो पहला कॉलम है वो रोल नंबर है तो हम यहाँ पे एक रोल नंबर डिफ़ाइन कर देते हैं। इसी तरह TD की एक और बारी ओपन कर लेंगे, नेम है तो हम नेम लिख देते हैं और यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं। तो हम ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिला। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमें टेबल बॉर्डर भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आके टेबल का टैग के अंदर बॉर्डर का टैग डिफ़ाइन करेंगे। लाइक हमें बॉर्डर चाहिए 2 पिक्सल। तो मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो मुझे बॉर्डर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपको जितने भी रो क्रिएट करनी हो तो इससे नीचे हम सेम इसी तरह से रो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या है? सेल स्पेसिंग इज़ द स्पेस बिटवीन बॉक्सेस। सेल स्पेसिंग इज़ यूज्ड टू सेट स्पेस बिटवीन डिफरेंट टेबल सेल्स। बेसिकली जब हम सेल्स के दरमियान स्पेस देना चाहें तो हम टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टेबल का टैग है, टेबल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, और जितनी स्पेस आपने देना है सेल्स के दरमियान उतना हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे टेबल के टैग के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग को डिफ़ाइन करता हूँ। मुझे सेल स्पेसिंग चाहिए 5 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल दे दूँगा। ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब बेसिकली इन बॉक्सेस के दरमियान 5 पिक्सल का स्पेस है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ और हम इसमें क्लियरली डिफरेंस देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल किया और रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान 15 पिक्सल का स्पेस है, और इसी तरह एक सेल से इसके बॉर्डर के दरमियान भी हमारे पास 15 पिक्सल का स्पेस हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। तो सेल स्पेसिंग बेसिकली सेल्स के दरमियान या बॉक्सेस के दरमियान का जो स्पेस है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके साथ सेल स्पेसिंग के बाद आपके पास है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज़ द स्पेस बिटवीन कंटेंट इनसाइड द बॉक्स एंड इट्स बॉर्डर। Cell padding is used to space between the edges of the cells and the content of the cell. बेसिकली जब आपके पास एक बॉक्स के अंदर, एक सेल के अंदर जो आपका कंटेंट लिखा है, आपका उस कंटेंट और उसके बॉक्स से कितना आपने स्पेस देना है, वो स्पेस बेसिकली सेल पैडिंग डिफ़ाइन करेगा। जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल पैडिंग। तो आपका जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का और उस बॉर्डर का, उस सेल के बॉर्डर का जितना स्पेस है वो आप डिफ़ाइन करते हैं सेल पैडिंग से। इसी तरह सेल स्पेसिंग क्या है कि दो सेल्स के दरमियान या दो बॉक्सेस के दरमियान जो स्पेस होगा वो सेल स्पेसिंग होगा, और एक सेल या एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट के दरमियान और बॉक्स के दरमियान का जो स्पेस होगा वो सेल पैडिंग कहलाएगा। अब हम इसे कर लेते हैं और अब हम इसी को यहाँ पे आके सेल पैडिंग भी डिफ़ाइन कर देंगे। सेल पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल और मैं स्पेस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा है रोल नंबर, इसका और इसके बॉक्स के दरमियान का जो स्पेस है वो 10 पिक्सल है। इसी तरह हम इसके स्पेस को बढ़ा देते हैं और क्लियरली इसका डिफरेंस देख लेते हैं। मैं इसका 20 पिक्सल मैं इसको सेल पैडिंग दे देता हूँ और सेव करता हूँ। तो 20 पिक्सल हमारे पास क्या है अभी, अब हमारे पास स्पेस है टेक्स्ट के और इसके बॉक्स के दरमियान। तो इस तरह से आप सेल पैडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने एक एट्रीब्यूट देखा था बॉर्डर के साथ, हमने दिया बैकग्राउंड के साथ, तो इसी तरह बीजी कलर हम टेबल को भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करता हूँ बीजी कलर इक्वल टू रेड और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया। इसी तरह अगर आप किसी इंडिविजुअल रो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल रो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहली रो के अंदर मौजूद हूँ और मैंने बैकग्राउंड कलर इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, और मैं इसे सेव करके ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो हमने एक रो को यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया। तो इसी तरह आप किसी एक इंडिविजुअल सेल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यही एट्रीब्यूट दूसरी रो पे भी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये एट्रीब्यूट यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। आज हमने देखा कि हमारे पास टेबल टैग है। टेबल बनाने के लिए हमें TR डिफ़ाइन करना पड़ता है। TR बेसिकली एक रो बनाने के लिए हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर TH टेबल का हेडर, TD टेबल का डेटा या सेल क्रिएट करने के लिए, सेल स्पेसिंग बॉक्सेस के दरमियान जो सेल्स के दरमियान स्पेस है उसे बनाने के लिए, सेल पैडिंग कंटेंट और सेल बॉक्स के दरमियान का जो स्पेस है वो सेल पैडिंग से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं।